हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में मेरे दोस्त प्रश्नावली 8.1 के 20 से लेकर 26 तक के प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, 20वें प्रश्न को मेरे दोस्त हमने नोट किया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 1/कड़ी में सॉरी 3 हो, 1/3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त हमें किसका मान ज्ञात करना है? तो कॉस ए इंटू दिया है। ठीक है, कॉसेक ए प्लस साइन ए इंटू सेक ए का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त? सबसे पहले इसको नोट करते हैं जो आपको प्रश्न में दे रखा है। दे ये रखा है मेरे दोस्त कि साइन ए बराबर दिया हुआ है 1/3। ठीक है, हमने फार्मूला पढ़ रखा है कि साइन ए बराबर होता है आपका कि लंब बटे कड़। क्या होता है? लंब बटे कड़ होता है मेरे दोस्त। तुलना कराते हैं डायरेक्टली, तो लंब की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो आ जाएगी 1 और कड़ की वैल्यू जो निकल कर आएगी मेरे दोस्त आपकी आ जाएगी 3। ठीक है मेरे दोस्त, इतना समझ में आया। हमें ज्ञात करना है आपका कॉस ए डॉट कॉसेक ए प्लस tan ए इंटू सेक ए। ठीक है, तो सिंपली आपको तीनों वैल्यू पता होना चाहिए, यानी कि लंब, कड़ और आधार का भी। तो उसको निकालेंगे मेरे दोस्त। आधार का मान नहीं पता है तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक डायग्राम बना देंगे छोटा सा। ठीक है, क्योंकि आधार की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी अभी। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पर ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, या सी मान लीजिए, और यह जब यहाँ पर ए है और यह ए हमने यहाँ माना है मेरे दोस्त, तो यही कोण कंसीडर करेंगे। अब कोण के ठीक सामने वाली भुजा होती है आपकी लंब, और 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा होती है मेरे दोस्त कड़, और जो बच जाता है वो आपका हो जाता है आधार। ठीक है, लंब की वैल्यू क्या दे रखा है मेरे दोस्त? 1। कड़ की वैल्यू क्या दे रखा है? तो 3। ठीक है, आधार की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे मेरे दोस्त? तो आपने फार्मूला पढ़ रखा होगा, मैंने बता रखा है। ठीक है, इसके पिछली वीडियो तक बहुत सारे ऐसे प्रश्न हमने बताए हैं। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है? पाइथागोरस का प्रमेय। क्या होता है मेरे दोस्त? पाइथागोरस प्रमेय। इससे हम यह कह सकते हैं मेरे दोस्त कि कड़ का स्क्वायर बराबर मेरे दोस्त लंब का स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। क्या होता है मेरे दोस्त? प्लस का आधार स्क्वायर। कड़ की वैल्यू यहाँ पर 3 दे रखी है तो 3 मेरे दोस्त 3 का स्क्वायर बराबर लंब की वैल्यू 1 दे रखा है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार की वैल्यू नहीं है, हमें ज्ञात करना है, तो ए से बी के बीच में आ रहा है तो प्लस का ए बी स्क्वायर हम लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 9 मेरे दोस्त, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 को नोट कर लेंगे, प्लस का ए बी स्क्वायर। ऊपर आ जाइए, ऊपर से मैं नोट करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, इस वैल्यू को पहले लिख लेते हैं। तो जब लिखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस का ए बी का स्क्वायर, अब बराबर इसको हम बाद में लिख लेंगे बराबर 9। ठीक है, इस एक को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे मेरे दोस्त, तो हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर 9 माइनस का 1 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा आपका आराम से। 8 का क्या करेंगे, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 से काटेंगे 4 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 1 आ जाएगा मेरे दोस्त। 2 का जोड़ा बन गया यहाँ पर। तो ए बी की जो वैल्यू निकल कर आ रही है, यहाँ पर ए बी स्क्वायर लिखते रहिए, ये मत छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर क्या कीजिए ना, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस के साथ कड़ी में आएगा ना, इसलिए मैंने यह किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस के साथ 2 कड़ी में 2, क्योंकि 2 का जोड़ा बना, 1 2 बाहर चला गया, 1 कड़ी के अंदर ही रह गया, तो ए बी इक्वल टू जो निकल कर आ गया आपका, प्लस वाले को कंसिडर करते हैं सिर्फ और सिर्फ, तो 2 कड़ी में 2। क्यों कंसिडर करते हैं? क्योंकि मेरे दोस्त आपको पता होगा कभी भी दूरी को माइनस में नहीं ले सकते, कभी ऊंचाई को माइनस में नहीं ले सकते हैं। सिंपली वैसे ही बात है मेरे दोस्त। यहाँ पर क्या है, एक डिस्टेंस है जिसकी वजह से हम माइनस में इसे नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हुए आराम से चलते हुए धीरे धीरे हल्के हल्के चलते रहेंगे मेरे दोस्त। कॉस ए, ठीक है, कॉस ए का सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है मेरे दोस्त? आधार बटे कड़ होता है। क्या होता है? आधार बटे कड़। यहाँ पर लाकर आधार की जो हमने वैल्यू निकाली उसको रख देंगे 2 कड़ी में 2। तो आधार की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त? 2 कड़ी में 2 है तो 2 कड़ी में 2 हो जाएगा। और लंब की वैल्यू आपका मेरे दोस्त, सॉरी कड़ है तो कड़ की वैल्यू 3 है तो 3। उसके बाद से कोसेक ए का मान निकालेंगे मेरे दोस्त। कोसेक ए बराबर क्या होगा, ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त। कोसेक ए बराबर होता है आपका कड़ बटे लंब। क्या होता है मेरे दोस्त? कड़ बटे लंब होता है। कड़ की वैल्यू अब 3 है और कड़ लंब की वैल्यू 1 है, यानी कि 3 ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक नीचे रहता है तो हम छोड़ देते हैं। लंब की वैल्यू यहाँ पर 1 है मेरे दोस्त तो 1 रखा, कड़ की वैल्यू 3 था तो 3 रखा। ठीक है,
उसके बाद से tan का मान निकालेंगे मेरे दोस्त। tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार होता है मेरे दोस्त, लंब की वैल्यू 1 है तो 1 और आधार की वैल्यू 2 कड़ी में 2 हमने निकाला है। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा मेरे दोस्त, सिंपल सी बात है। ठीक है, उसके बाद मेरे दोस्त लास्ट वाला भी निकालना पड़ेगा, सेक ए का मान भी। सेक ए बराबर होता है आपका कड़ बटे आधार। क्या होता है मेरे दोस्त? कड़ बटे आधार होता है। कड़ की वैल्यू 3 है और आधार की वैल्यू, आप कहोगे सर 2 कड़ी में 2 लिख दीजिए ना, इतना क्यों टाइम लगाना। अब देखिए मेरे दोस्त, इसको लाइए यहाँ पर रखिए और सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। कॉस ए क्या है? कॉस ए इंटू कोसेक ए प्लस का tan ए इंटू सेक ए। ठीक है, कॉस ए की वैल्यू हमने निकाली है मेरे दोस्त 2 कड़ी में 2/3, ये 2 रहेगा, अब बटे 3 डॉट इंटू यहाँ पर कर लीजिए, इसको कर सकते हैं कोसेक ए की वैल्यू निकाली है 3, तो 3 मेरे दोस्त प्लस tan ए का मान निकाला 1/2 कड़ी में 2। ठीक है, इंटू सेक ए का मान निकाला है 3/2 कड़ी में 2। ठीक है, यही है ना? ठीक है, गड़बड़ तो नहीं हो रहा है कुछ? ठीक है, सॉल्व करते हैं मेरे दोस्त। 3 से 3 कैंसिल हो गया आपका। उसके बाद से ऊपर में जो बचा 2 कड़ी में 2 इधर बचा, प्लस 3, 1 का इसमें गुणा होगा तो 3 ही होगा, 3 का 1 में गुणा, तो इसका इसमें गुणा होगा तो 4, अब कड़ी में 2 का कड़ी में 2 गुणा होगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 8/1 कर लीजिए, और 8 आपका एलसीएम होगा। 8 1 से जब 8 में भाग लगाएंगे दोस्त, क्योंकि यहाँ पर ये भिन्न का जोड़ है तो जोड़ेंगे, सिंपल सी बात। 1 से जब 8 में भाग लगाएंगे दोस्त, 8 में भाग जाएगी, 8 का इस ऊपर वाले में गुणा कराएंगे तो इसी में गुणवा हो जाएगा तो 16 हो जाएगा, और कड़िया के अंदर 2 है तो 2 रह जाएगा, प्लस 8 से 8 में भाग देंगे तो भाग जाएगी एक बार में मेरे दोस्त, और 1 का इस 3 में गुणा कराएंगे तो 3, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चमका मेरे दोस्त? चमका तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मैं इसको बिठाता हूँ, जो हमारा अगला 21 नंबर प्रश्न है उसको बताता हूँ। अच्छा प्रश्न भी मेरे दोस्त, ध्यान से देखोगे समझ में आएगा। हाँ दोस्त, जो हमारा अगला प्रश्न है हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ये भी एक आसान ही प्रश्न है मेरे दोस्त। कह रहा है यदि 13 sin a बराबर 12 है तो सेक a माइनस tan a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आसान प्रश्न है। देखिए यहाँ पर इसी के सहारे होने वाला है। कैसे मेरे दोस्त? तो ध्यान से देखिए, 13 sin a दे रखा है आपका, क्या दे रखा है? 13 sin a बराबर 12। यहाँ पर एक गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट होगा, आप कहोगे यस सर, साइन ए बराबर आ जाएगा 12/13। तो जैसे अभी तक हम करते हैं वैसे ही तो ये हो गया, आप कहोगे यस सर हो गया। तो आप क्या कीजिए मेरे दोस्त, साइन ए का फार्मूला आप लग अप्लाई कीजिए, तो क्या होता है कि लंब बटे भैया कड़ होता है। ठीक है, लंब की वैल्यू देखोगे यहाँ पर तो 12 है और कड़ की वैल्यू क्या है? 13 है। ठीक है, लंब की वैल्यू 12, कड़ की वैल्यू 13। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस का प्रमेय लगाकर आराम से आधार की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं, डायरेक्टली भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बनाकर करते हैं तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो ए आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन ए दे रखा है तो कोड इसी को कंसिडर करना है। इसके ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब यह हो जाएगा 12, ये आपका कड़ हो जाएगा 13 मेरे दोस्त, यह हमें ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे मेरे दोस्त, पाइथागोरस का प्रमेय। ठीक है, अप्लाई कर देंगे मेरे दोस्त, आराम से आ जाने वाला है आंसर। कैसे करना है ध्यान से देखिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। क्या हो जाएगा? प्लस का आधार स्क्वायर। कड़ की वैल्यू 13 है तो 13 का स्क्वायर मेरे दोस्त बराबर लंब की वैल्यू 12 है तो 12 का स्क्वायर मेरे दोस्त, अब प्लस का आधार की वैल्यू देखोगे तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 13 का स्क्वायर 169 होगा बराबर 12 के स्क्वायर 144 होगा मेरे दोस्त, प्लस का ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, इस 144 को इधर लेकर आएंगे तो 169, ठीक है, माइनस का 144 बराबर ए बी स्क्वायर को ऐसे नोट कर लेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, जब घटाएंगे इसको तो आएगा आपका 25। 169 में से माइनस 144 घटाएंगे तो आएगा आपका 25 मेरे दोस्त, बराबर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। ठीक है, पलट कर लिख दीजिए, इसको पहले लिख लीजिए इसको बाद में, तो ए बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त 25, और ए बी बराबर हम लिख सकते हैं प्लस माइनस के साथ 25 को। ठीक है,
समझ में आया। 25 का वर्गमूल जो होता है मेरे दोस्त 5 होता है, तो प्लस माइनस के साथ 5 होगा और प्लस वाले को ही कंसिडर करेंगे तो ये भी बराबर 5। माइनस वाले को कंसिडर नहीं करते क्योंकि रूल मैंने बता रखा है। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आ रही जो हमने निकाला है वो 5 निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए आप क्या कीजिए, सेक ए का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। जो सूत्र होता है, क्या होता है मेरे दोस्त सूत्र, तो आपका होता है यहाँ पर कड़ होता है ऊपर में, या नीचे हो जाता है आपका आधार। क्या होता है मेरे दोस्त, तो नीचे हो जाता है आधार। और उसके बाद से tan ए का मान भी पता होना चाहिए। तो tan ए बराबर होता है आपका लंब बटे आधार। क्या होता है मेरे दोस्त, लंब बटे आधार। ठीक है, कड़ की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 13, आधार की वैल्यू मैंने निकाल दी 12। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 13/12, सॉरी 5 निकालिए ना, तो 5। लंब की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 12 और आधार की वैल्यू मैंने 5 निकाली है मेरे दोस्त, 12/5। इन दोनों मान को लाकर यहाँ पर रखिए। तो पहले इसको मैं नोट कर देता हूँ। क्या है आपका सेक ए, क्योंकि ज्ञात तो एंड ऑफ द डे यही करना था हमें। यह सब तो मैं इनको ज्ञात करने के लिए किया ना, सिंपल सी, और कुछ तो करना नहीं था हमें, ज्ञात तो यही करना था। तो सेक ए माइनस का tan ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan ए। सेक ए का मान हमने यहाँ पर निकाला है 13/5, तो 13/5 माइनस का tan ए का मान है 12/5, तो 12/5 मेरे दोस्त। ठीक है, 5 एलसीएम होगा क्योंकि यह जो बना हुआ है ना, ये भिन्न का घटाना बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा। 5 से 5 में जब भाग लगाते हैं भैया, भाग एक बार में जाती है, और एक का इस 13 में गुणा कराएंगे तो 13 ही आ जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, फिर 5 से 5 में भाग लगाएंगे, भाग जाएगी एक बार में। एक का इस 12 में गुणा मेरे दोस्त, तो 12 आ जाएगा। यहाँ पर घटा देंगे तो 1/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 1/5 हो जाएगा। यही आपका क्या है मेरे दोस्त, आंसर है। क्या है, यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आया मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं। चमका चमका भैया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर। इसको मैं मिटाता हूँ। जो अगला प्रश्न है 22वां, उसको बताता हूँ। 22, 23, ठीक है, हम टोटल 26 करने वाले थे। तो लास्ट के 2-3 प्रश्न वो आपको खुद से करने पड़ेंगे, क्योंकि जब यह आप सीख जाओगे ना, तो वह प्रश्न आप खुद से भी कर लोगे। कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, मैं मानता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ मेरे दोस्त। जो हमारा अगला 22वां प्रश्न है उसको बताता हूँ। अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान से देखोगे समझ में आएगा। हाँ, तो मेरे दोस्त जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया। क्या कह रहा है आपका, यदि cos थीटा बराबर दिया है m/n, तो tan थीटा माइनस cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह हमें मान निकालना है मेरे दोस्त। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो दिया है उसको नोट कीजिए। क्या दे रखा है मेरे दोस्त, तो दे रखा है cos थीटा बराबर m/n। ठीक है, आपने मेरे दोस्त cos थीटा बराबर फार्मूला पढ़ रखा होगा, मैंने बहुत बार लिखा चुका, बता चुका मेरे दोस्त कि क्या होता है, आधार बट्टे कड़ होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, आधार बट्टे कड़ होता है। तो तुलना डायरेक्टली करते हैं हम लोग। तो आधार की वैल्यू जो यहाँ पर निकल कर आ रही है, आधार की जो वैल्यू आ जाएगी निकल कर, वो यम आ जाएगी, और कड़ का मान जो निकल कर आएगा वो यन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हुए मेरे दोस्त क्या करेंगे, क्योंकि हमें tan थीटा और cot थीटा का मान निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमें तीनों वैल्यू पता होना चाहिए। तीनों कौन, तो यहाँ पर देखो कड़ का मान पता है, आधार का मान पता है, लेकिन लंब की वैल्यू नहीं पता है। आज तब कि हमने समकोण त्रिभुज में पढ़ा है कि 3 भुजाएं होती हैं और 3 हमें मान भी चाहिए। ठीक है, 90 अंश है, इसके सामने वाली भुजा कड़ होती है। ठीक है, इसको लिखने की अभी तो ज़रूरत नहीं है, बहुत बार बता चुका मेरे दोस्त। मैं मान लेता हूँ ए है, ए बी है, ए सी है मेरे दोस्त। ठीक है, यही कोण हम लोग कंसिडर कर लेंगे, जो है आपका थीटा। अब यहाँ पर जो है दे रखा है कि कड़ की वैल्यू n है, तो n में दोस्त यह कोण हमने कंसिडर किया। इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, यह लंब, जो बत्ती है आधार, यानी कि यह आपका यम जो होगा आधार हो जाएगा। ठीक है, बस इतना आप लोग को सबसे पहले करना है। उसके बाद से आपको जो पाइथागोरस का प्रमेय होता है उसका प्रयोग करते हुए, ठीक है, प्रयोग करते हुए मेरे दोस्त क्या करेंगे, हम लोग लंब का मान भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो कड़ की वैल्यू यानी कि n स्क्वायर, कड़ का स्क्वायर होता है यानी कि n का स्क्वायर हो जाएगा। लंब स्क्वायर, लंब की वैल्यू कुछ नहीं दे रखा है तो BC के बीच में, तो BC स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस आधार के स्थान पर मेरे दोस्त यहाँ पर यम दे रखा है, तो यम का स्क्वायर, तो n स्क्वायर, इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस का यम स्क्वायर हो जाएगा बराबर BC स्क्वायर। पलट कर लिख देंगे मेरे दोस्त, तो BC स्क्वायर बराबर आ जा रहा है आपका n स्क्वायर माइनस का यम स्क्वायर। ठीक है, जो प्रश्न में कह रहा है ना उसको करते रहिए आप, ये मत सोचिए क्या आंसर आएगा क्या नहीं आएगा। जो प्रोसेस है उसको करते जाना है।
रिजल्ट तो आपका सही आएगा, आपने प्रोसेस सही किया है तो करने का कोई भी प्रश्न रहे। तो BC स्क्वायर है, जब स्क्वायर हुआ इधर से हटाएंगे भैया तो BC बराबर जो आ जाएगा प्लस माइनस के साथ अंडर रूट कड़ी में आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर। प्लस वाले को सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे तो BC बराबर हो जाएगा प्लस के साथ एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर। ठीक है, बस यह आपका हो गया मेरे दोस्त। इतना समझ में आया, इतना चमका, यानी कि जो आधार लंब की वैल्यू आ गई वो आ गई एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर। ठीक है, हमें निकालना क्या है, tan थीटा माइनस कॉस थीटा का मान। तो tan थीटा बराबर हमने फार्मूला पढ़ रखा है मेरे दोस्त, होता क्या है कि लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार होता है मेरे दोस्त। लंब की वैल्यू मैंने निकाली है कड़ी के अंदर एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर, और आधार की वैल्यू आपका यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा था यम, तो यम को हम नोट कर देंगे। उसके बाद से कॉट का भी मान निकालना पड़ेगा, तो कॉट थीटा बराबर, ठीक है, यहाँ पर होता क्या है, आधार बट्टे लंब होता है, तो इसी को पलट दीजिए और कुछ मत कीजिए मेरे दोस्त, यानी कि यम बट्टे यह हो जाएगा कड़ी के अंदर एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाइए मेरे दोस्त, इसको लिखिए, इन दोनों वैल्यू को रखकर सॉल्व कीजिए मेरे दोस्त। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, आपका दे रखा है कि tan थीटा माइनस का कॉट थीटा। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर है मेरे दोस्त एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर, अब बट्टे है यम, माइनस यह है यम पूरे के बट्टे एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं मेरे दोस्त, यहाँ पर एक भिन्न का घटाना आप लोग को कुछ दिख रहा होगा, तो सिंपली क्या कीजिए, यहाँ पर एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, तो एलसीएम हो जाएगा मेरे दोस्त यम गुड़े कड़ी में एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर। ठीक है, यम से यम कैंसिल होगा, बचेगा क्या, या इसका इसमें गुड़ा होगा, तो कड़ी में हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर। ठीक है, इसका कर देंगे स्क्वायर माइनस, इससे जब इसमें भाग लगाएंगे मेरे दोस्त यह कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यम, और यम का यम में गुड़ा मेरे दोस्त यम स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यम स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर होगा, माइनस का एम स्क्वायर ऑलरेडी दे रखा है। कैसे सॉल्व कर रहे हैं ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताइए मेरे दोस्त, क्योंकि देखिए 2 बार गुणा हो जाएगा स्क्वायर का मतलब यही, तो एक कड़िया हो जाएगी समाप्त, तो आपका यही बचेगा ना, माइनस का यहाँ पर है तो माइनस एम स्क्वायर है, तो एम स्क्वायर मैंने नोट किया। ठीक है, इसका इसमें गुणा होगा तो यम कड़ी के अंदर आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस का 2 एम स्क्वायर बटे यम कड़ी में एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर। यही आपका आंसर है मेरे दोस्त। आंसर अगर पीछे नहीं भी मिलेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आंसर आप कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे दोस्त। ठीक है, इसे आप नोट करो मेरे दोस्त, ये आपका 22 नंबर प्रश्न था। 23, 24, 25 यह 3 प्रश्न आपको खुद से करने पड़ेंगे, क्योंकि तीनों आसान है, आप कर लोगे। करो तो मेरे भाई, आपके भैया का यहाँ से रिक्वेस्ट है, तीनों प्रश्नों को आप अपनी किताब से देखकर कर लीजिएगा। ठीक है, डॉक्टर मनोहर सर की न्यू बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो न्यू बुक आपके पास होनी चाहिए, नई वाली जो बुक है वो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस हर साल ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़े चेंज हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से किताब भी चेंज हो जा रही है। ठीक है, तो नई बुक आपके पास होनी चाहिए, उसमें जो 3 प्रश्न है वो आपको किताब से कर लेना है खुद से। जो 26वां प्रश्न है मैं बताता हूँ, ठीक है मेरे दोस्त, मैं इसको मिटाता हूँ और 26वें प्रश्न को नोट करके मेरे दोस्त बताता हूँ। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ये भी बहुत ही अच्छा और आसान प्रश्न है मेरे दोस्त। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, यदि tan a बराबर 1 और tan b बराबर कड़ी में 3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। cos a डॉट cos b माइनस का sin a डॉट sin b। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे ज्ञात करेंगे मेरे दोस्त, एक चीज़ और है कि जो पिछली वीडियो देखकर आए होंगे उनको मैंने 16वें प्रश्न ऐसे ही है कुछ बताया भी है। ठीक है, तो जिनके पास नई किताब है, किताब में जाकर देखिए 16वां प्रश्न कुछ ऐसे, थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर, तो याद कर लेते हैं मेरे दोस्त इसको। उसके पहले आप क्या कीजिए, वीडियो को रोकिए, इस प्रश्न को एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए मेरे दोस्त, ट्राई कीजिए जल्दी से। मैं इसको सोल्व करता हूँ मेरे दोस्त, आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, tan a बराबर दे रखा है 1, और यहाँ पर याद करना है हमें cos a cos b माइनस का sin a sin b, लेकिन tan b बराबर भी दिया है कड़ी में 3। तो इसका मतलब क्या होता है मेरे दोस्त ना, जो आपका a वाला है इन दोनों में, उसका मान इसके सारे निकालिए, यानी कि tan a के सारे, और जो b वाला है cos b और sin b, उसका मान इस tan b के सारे निकालिए। यानी कि जो a है ना, इसको हमें देखना है, अगर a है और प्रश्न में जिसका मान निकालना है उनमें है तो a वाले के सारे, अगर b है मेरे दोस्त, अब प्रश्न में b है, ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो cos b और sin b है ना, तो इन दोनों का मान हम इस वाले के सारे निकालेंगे। ठीक है, निकालते हैं मेरे दोस्त,
तो tan a बराबर 1 है बटे 1 कर लीजिए इसको। और tan a बराबर हमने फार्मूला पढ़ रखा है मेरे दोस्त कि लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तुलना कर देंगे मेरे दोस्त तो लंब की वैल्यू भी 1 आ जाएगी और आधार की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। ठीक है, सिंपली देखिए मैं डायग्राम मैं बार बार इसलिए बना दे रहा हूँ जिसकी वजह से आसान हो जाए थोड़ा सा आप लोग के लिए। ए है, ए बी है, ए सी है। एक कोड इसी को कंसिडर करेंगे क्योंकि हमने ए जो है यहाँ पर लिखा है 90 अंश ये है आपका, इसके ठीक सामने वैल्यू क्या कड़ होती है, कड़ का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन मेरे दोस्त लंब और आधार की वैल्यू दे रखा है सेम है, तो यह एक यह भी एक, क्योंकि देखिए अगर वैसे प्रोसेस के हिसाब से जाए तो कोड के ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है और लंब की वैल्यू 1 है तो 1, जो बचती भुजा वो आधार होती है उसकी वैल्यू भी 1 है तो 1। पाइथागोरस का प्रमेय लगा देंगे मेरे दोस्त, तो मैं डायरेक्टली लगाऊंगा क्योंकि जगह की कमी भी है। तो डायरेक्ट जब मैं लगाऊंगा मेरे दोस्त तो ए सी स्क्वायर कड़ का स्क्वायर होता है तो ए सी स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर, आधार की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त, एक को सॉल्व करेंगे तो एक को सॉल्व करेंगे तो एक, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ए सी बराबर जो आ जाएगा मेरे दोस्त प्लस माइनस के साथ कड़ी के अंदर 2। ठीक है, तो ए सी बराबर जो आ गया आपका कड़ी में 2, क्योंकि प्लस वाले ही को ही सिर्फ और सिर्फ कंसिडर हम लोग करते हैं। इसकी वैल्यू हमने निकाल दी। अब आगे देखिए मेरे दोस्त, सिंपली आप क्या कीजिए ना, कॉस ए का मान निकाल लीजिए इसी के सहारे। तो कॉस ए बराबर जो आपका निकल कर आ जाएगा कॉस ए, कॉस थीटा का जो फार्मूला होता है वो आपको पता होगा मेरे दोस्त कि आधार बट्टे कड़ होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, आधार बट्टे कड़। आधार की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, 1 है तो 1, और कड़ की वैल्यू क्या है, कड़ी में 2 है तो कड़ी में 2। ठीक है, साइन ए का मान भी पूछा है, तो साइन ए बराबर क्या होता है, तो साइन ए बराबर मैंने बता रखा है मेरे दोस्त, चिल्ला चिल्ला कर मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ दोनों मान। तो कॉस ए की जो वैल्यू होती है मेरे दोस्त, या फिर मैं लिख दूँ कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़। ठीक है, और साइन थीटा बराबर होता है मेरे दोस्त लंब बटे कड़। ठीक है, यह दोनों मान होते हैं, आपको सिंपली याद होना चाहिए। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कड़, लंब की वैल्यू क्या है 1, 1 बटे कड़ी में 2। ठीक है, हमने सिंपली क्या किया, मान जो है लाकर यहाँ पर रखा, 2 मान हमारे निकल गए। अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर tan b वाला लिखेंगे। tan b क्या है आपका, कड़ी में 3 है, इसके नीचे भी 1 लगा लीजिए मेरे दोस्त। फार्मूला मैंने यहाँ पर लिख रखा है जिसके वजह से क्या हो जाएगा, लंब बराबर आ जाएगा आपका कड़ी में 3 और आधार बराबर जो आपका निकल कर आ गया यहाँ पर 1 आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे दोस्त tan a बराबर लंब बटे आधार ना, तो tan b बराबर भी लंब बटे आधार ही होगा। हम यहाँ पर मैं लिख भी सकता हूँ ऐसे कि tan b बराबर भी मेरे दोस्त लंब बटे आधार होगा। ये चेंज थोड़ी होने वाला, चेंज जो आपका होगा ना वो मान हो जा रहे हैं बस। पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे मेरे दोस्त, उसके पहले एक डायग्राम में बना देता हूँ छोटा सा नन्हा सा। यह आपका बी यहाँ पर मैं कंसिडर कर दे रहा हूँ ए बी सी। ठीक है, इसके ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब की वैल्यू कड़ी में 3 है तो कड़ी में 3। 90 के ठीक सामने वाली भुजा कड़ होती है तो कड़ को ऐसे नोट कर देंगे। आधार जो बचता है उसे आधार कहते हैं, 1 दे रखा है। डायरेक्ट मैं पाइथागोरस का प्रमेय लगा दूं मेरे दोस्तों, आपको पता होता है कि कड़ का स्क्वायर यानी कि कड़ के बीच में ए बी आ रहा है तो ए बी का स्क्वायर। ठीक है, बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब की वैल्यू मेरे दोस्त कड़ी में 3 है तो कड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे मेरे दोस्त तो कड़ी में 3 का स्क्वायर का मतलब आ जाएगा 3, क्योंकि कड़ी में 3 का कड़ी में 3 से गुणा होता है तो कड़िया हो जाती है समाप्त, ये आपको पता होगा। ठीक है मेरे भैया, अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, ए बी स्क्वायर यहाँ पर भी है और ए बी बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं, स्क्वायर हटाएंगे तो यह आ जाएगा प्लस माइनस का कड़ी के अंदर। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं 2, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है, प्लस वाले को हमने लिखा है, माइनस वाले को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा, क्योंकि वो भी आपको पता होगा सिंपली कि हम लोग क्या मेरे दोस्त, कि हम लोग आपको पता होगा कि प्लस वाले को ही कंसीडर करते, क्योंकि ऊंचाई दूरी लंबाई कभी माइनस में नहीं होती है। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू निकल कर आ गई वो आ गई आपकी 2। क्या आ गई मेरे दोस्त, 2 आ गई। तो हमें क्या क्या और निकालने हैं, कॉस भी निकालना था और साइन भी निकालना। तो साइन भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेरे दोस्त, साइन भी जो निकल कर आएगा वो आएगा साइन थीटा का जो फार्मूला होता है लंब बटे कड़। लंब की वैल्यू यहाँ पर कड़ी में 3 है मेरे दोस्त, कड़ की वैल्यू 2 है तो 2। कॉस बी निकल कर जो आएगा मेरे दोस्त, कॉस थीटा बराबर मैंने वहाँ पर लिखा आधार बटे कड़, आधार की वैल्यू 1 है तो 1 और कड़ की वैल्यू 2 है तो 2। चारों वैल्यू हमने निकाल दी यहाँ पर ऊपर नीचे देखिए।
अब सिंपली कुछ मत कीजिए मेरे दोस्त, इसमें लाकर इन वैल्यूओं को रख दीजिए। तो यहाँ पर क्या क्या है मेरे दोस्त, तो आपका है कॉस ए मेरे दोस्त है इंटू कॉस बी, ठीक है, प्लस का सॉरी माइनस है तो माइनस लिखिए, साइन ए डॉट साइन बी, यही तो है, और तो कुछ है नहीं मेरे दोस्त। तो कॉस ए की वैल्यू मैंने निकाली है 1/2 तो 1/2 रख लीजिए, इंटू कॉस बी की वैल्यू भी निकाली है 1/2 तो 1/2 रख दीजिए, माइनस साइन ए का मान भी निकाला है मेरे दोस्त 1/2 तो 1/2 रख दीजिए, इंटू साइन बी की वैल्यू भी निकाला है 3/2, तो इसको भी मैं रख लूँगा यहाँ पर 3/2। एक का एक में गुणा होगा तो एक होगा, 2 का 2 में गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, माइनस इसका इसमें गुणा होगा तो 3 हो जाएगा मेरे दोस्त, और इसका इसमें गुणा होगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए भिन्न का नॉर्मली घटाना है, घटा लीजिए, 2 यहाँ पर एलसीएम होगा, ठीक है। 2 से जब इसमें भाग लगाएंगे 2 से 2 में भाग लगाएंगे दोस्त, एक बार में भाग जाएगी, ये आपको पता होगा। एक का एक में गुणा मेरे दोस्त तो एक आ जाएगा सिंपली, ठीक है, क्या आ जाएगा आपका एक आ जाएगा, माइनस है तो मैं यहाँ पर माइनस भी लिख देंगे आराम से, 2 है यहाँ पर पुनः 2 है, भाग लगाएंगे तो एक बार में ही भाग जाएगा, एक का इसमें गुणा यानी कि 3 आ जाएगा, यही आपका हो जाएगा मेरे दोस्त आंसर, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, थोड़ा सा लेंदी प्रश्न था, लंबा भी था, नींद भी आया होगा, लेकिन मेरे दोस्त अगर आपको बोर्ड में लाने हैं 95 नंबर, वो भी बिना कोचिंग के, मेरे चैनल से तैयारी करके मेरे दोस्त, तो आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। अब आराम से ला दोगे, ये मत सोचिएगा कि मैं ऊपर से बता रहा हूँ, वीडियो को चलने के लिए बता रहा हूँ, आप लोग वीडियो देखिए इसलिए बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो आराम से ला दोगे, जितना भी चीज़ें मैं बताता हूँ उससे कर, क्योंकि मेरे दोस्त एंड ऑफ द जो आपका जब पेपर होने वाला रहेगा उस टाइम पर मैं प्रीवियस क्वेश्चन का सीरीज लेकर आऊँगा, कॉन्सेप्ट रहेगा जिसमें, और साथ में क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसलिए मैं तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ऐसे नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, नोट कर लिए होंगे अभी तक। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा मेरे दोस्त, क्योंकि वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है। जितने भी प्रश्न इस वीडियो में मैंने छोड़े बीच में, उन प्रश्नों को आपको कर लेना ईमानदारी के साथ। अगर अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना चाहते हो मेरे दोस्त, प्लीज़ उस क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त। साथ में वीडियो पसंद आ रही तो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए मेरे दोस्त, मेरे तरफ से आप सभी दोस्तों को धन्यवाद।